ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान। श्री राम धाम सरकार की सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय सभी संत महापुरुष भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, कुंती स्तुति में भगवान के समक्ष कुंती के द्वारा भगवान की अहेतुकी अनुकंपा का भगवान के समक्ष ही दर्शन कराया गया। आपकी कैसी कृपा है, आपकी कितनी करुणा है, हमारे ऊपर आपकी बहुत कृपा है। तुलना माता देवकी से करते हैं। आपने माता देवकी की रक्षा की, लेकिन बहुत दिनों के बाद रक्षा की। अति चिरम दीर्घ काल तक उन्हें कंस के द्वारा प्रताड़ित किया गया। उनकी रक्षा हुई, लेकिन उनके पुत्रों की रक्षा नहीं हुई। किंतु आपने हमारे तो सबकी रक्षा की है। विमोचिताहम सहात्मजा विभो। सहात्मजा, हमारी रक्षा, केवल हमारी रक्षा नहीं की, सहात्मजा माने हमारे जो आत्मज हैं, हमारे जो पुत्र हैं, उनके सहित आपके द्वारा हमारी रक्षा की गई। कैसे की गई? आप प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष होकर के भी अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापक हो, सर्वत्र हैं आप।
जहाँ कहीं पर भी आपके भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है, पुकारने पर अथवा न पुकारने पर, दोनों ही स्थितियों में आपके द्वारा उनका संरक्षण होता है। भक्त जहाँ है वहाँ भगवान होते ही हैं, ये तो निश्चित बात है। और भगवान जहाँ है वहाँ भगवान का भक्त होता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हाँ, नाहं बसामि वैकुंठे। हाँ, मैं किसी लोक विशेष में नहीं रहता हूँ। ये नहीं कि तपस्या करने वालों के अंतर में जाकर के रहता हूँ। मुनि नाम हृदय नचा, मेरे भक्त जहाँ मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, निवास करते हैं, तत्र तिष्ठामि, जहाँ वो होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। इसका दर्शन माता कुंती ने विभु शब्द का संबोधन करके, विमोचिताहम सहात्मजा विभो, हे सर्वव्यापक, आपके द्वारा मुझे दुखों से छुड़ाया गया। दो संबोधन मैंने कहा था माता कुंती करती हैं, ऋषिकेश और विभु। हाँ, अंतर में नियमन करने के कारण आपकी संज्ञा ऋषिकेश है, माने हमारे इंद्रियों के स्वामी आप हो। अंतःकरण से नियंत्रित मन, अंतःकरण से नियंत्रित इंद्रियां, लेकिन अंतःकरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कहा वो तो आपके द्वारा ही। इसलिए आप इंद्रियों के स्वामी हो। समग्र व्यवहार आपकी सन्निधि से होता है, आपकी सत्ता से होता है, आपकी चैतन्यता से, आपके ज्ञान से होता है। कर्तृत्वाभिमान तो ये मिथ्या होता है। व्यापकता का लक्षण वही होता है, आप सबने कई बार सुना होगा, जिसका कहीं अभाव का दर्शन न हो वही व्यापक होता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जिसका कहीं पर भी अभाव नहीं वो अविनाशी होता है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये सर्वत्र व्याप्त है, सब कुछ व्याप्त है, वो अविनाशी परमात्मा अपने भक्तों के लिए उनकी रक्षा में तत्पर रहने वाले। भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, ये भी बात है, लेकिन कहते लेते हैं। हाँ, सम होते हैं। हाँ, वो परमात्मा एक रूप से सम रहता है, दूसरे रूप से विषम रहता है। हाँ, दो स्वरूप हैं उसके। ये जो वेदांतियों का ब्रह्म है ना, ये वेदांतियों का ब्रह्म वो सम होता है। क्यों? अरे सम नहीं होगा तो साक्षी कैसे होगा, दृष्टा कैसे होगा? समत्व उसमें होना बहुत आवश्यक है। हाँ, नहीं तो साक्षी की सिद्धि ही नहीं हो सकती। हाँ, सबका साक्षी है, माने सबको देखने वाला है। बोले हाँ, ऐसा भी है जो देखता रहता है, कुछ नहीं करता है, वो साक्षी है। बोले साक्षी से काम नहीं चलता है, देखने वाले से काम नहीं चलता है। ऐसा भगवान चाहिए जो देखे नहीं कुछ करे। साक्षी तो वो दुष्टों के हृदय का भी होता है, दुरात्माओं के हृदय का भी होता है। हाँ, वहाँ पर भी वो दृष्टा बना रहता है। हाँ, करता नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है। हाँ, सब जगह है। हाँ, सर्वत्र व्यापक है। हाँ,
तो देखो ये बात तो हिरण्यकशिपु जानता था क्या, कि सर्वत्र कहने से हमारे हृदय में तो आ ही गया, ये तो इसने कह दिया है। हाँ, ये नहीं प्रश्न किया कि हमारे हृदय में तो दिखाई नहीं देता। प्रश्न तो ये होना चाहिए था, है सर्वत्र है तो हमारे हृदय में भी होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये भी बड़े उद्भट विद्वान होते थे पहले के जो राक्षस दैत्य जिनको कहते, उनको सब पता होता था। आपको अगर पढ़ना हो तो वो प्रसंग पढ़ना जब कंस के हाथ से वो कन्या छूट करके चली गई तो कंस महाराज कैसा वेदांत जा करके बघारता है। हिरण्यकशिपु को अगर देखना हो तो जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, दिति और हिरण्याक्ष की धर्म पत्नी दोनों विलाप कर रही थी, तो हिरण्यकशिपु पहुंच गया, बोले ये क्या रोना धोना क्या होता है। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, एक है, अद्वितीय है। आओ बड़ा भारी। वो तो कभी जन्मता भी नहीं है, मरता भी नहीं है। तुम लोग किसके लिए शोक कर रहे हो? उनके पास भी ज्ञान होता है। मेघनाथ मारा गया, तो बड़ा दुख हुआ, सबको ही बहुत दुख हुआ। अपने दुख को उसने दबा लिया और चला गया मंदोदरी आदि को उपदेश करने के लिए। किसके लिए रोया जा रहा है? क्यों ये आंसू बहा रहे हो? नश्वर रूप जगत सब देखो आंख पसार। ये सारा संसार नाशवान है, क्या रखा है इसमें? तो गोस्वामी जी कहते देखो इसकी वाणी क्या बोल रही है। तिन्हि ज्ञान उपदेश है रावण। दूसरों को तो ज्ञान दे रहा है। ये दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत सरल होता है, जीवन में उतारना ही कठिन होता है। बस आप ही मंद कथा अति पावन। गोस्वामी जी कहते हैं इस चर्चा से पवित्र और कोई कथा नहीं हो सकती। पावन नहीं कहते, कथा अति पावन। श्रुति सम्मत सिद्धांत की, परमात्मा की चर्चा, प्रत्यगात्मा की चर्चा, ये पावन ही नहीं है, अति पावन चर्चा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं आप ही मंद, स्वयं तो मूर्ख है, सारा संसार नश्वर है, लेकिन तूने लूट लूट करके सारे संसार को भरा सो। रावण ने यही तो किया। वो नश्वर ज्ञान उसको आज ही हुआ क्या? नहीं, आज नहीं हुआ, जाने कब का था, लेकिन लूटता रहा, अन्याय करता रहा। ये दुरात्मा लोग भी सत्संग करके और महाराज घरों को भरने का काम करते हैं, लूटते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं। जो ज्ञान अंतर में नहीं उतरता है, व्यवहार में नहीं आता है, उस ज्ञान की क्या कीमत है? ये बात हिरण्यकशिपु जानता था क्या? प्रत्यगात्मा और ब्रह्म का अभेद है, साक्षी रूप से है। अगर मैं इसको ये प्रश्न करूंगा कहाँ है, सर्वत्र है, तो हमारे हृदय में क्यों नहीं दिखाई देता? ये नहीं किया उसने। स्तंभे कस्मात् न दृश्यते। जहाँ पर कोई उपाधि होती है, उस उपाधि के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। स्तंभ में तो जड़ता है। ये थोड़ा सा विषय इसलिए भी रख देता हूँ कि हमारे काशी से पधारे हुए स्वामी सर्वेश्वरन जी, डॉक्टर स्वामी नारायण चेतन जी, स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, ये सब महापुरुष बैठे होते हैं, तो थोड़ा
थोड़ी ये भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। आप सब तो कथा का आनंद ले ही रहे थे। हाँ। अंतःकरण में हाँ वह प्रतिबिंबित तो होता है क्योंकि उपाधि है, वह अपंचीकृत पंच महाभूतों का सात्विक अंश से बना हुआ है, इसलिए वह परमात्मा वहाँ परिलक्षित होता है, स्वयं प्रकाश होकर के सबको प्रकाशित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस बात को वो अच्छी तरह से समझता था। कौन? हिरण्यकश्यप। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि यहाँ क्यों नहीं, कहा यहाँ क्यों नहीं। कस्माद स्तंभे न दृश्यते, है तो ये खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान ने सोचा खंभे से ही निकलो, खंभे से ही निकलो, क्योंकि इसको दिखाना है ना कि मैं खंभे में भी हूं। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलांतरात्मना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपनी व्याप्ति की सिद्धि करने के लिए मैं व्याप्त हूं। कहाँ? भूतेषु अखिलेषु। मैं अंतःकरण का साक्षी हूं, ये भी सत्य है, लेकिन केवल वही नहीं है, अंतःकरणोपहित चैतन्य, हाँ इसी का नाम साक्षी है। वही नहीं हूं, अखिलेषु भूतेषु व्याप्ति। भगवान ने अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए खंबे से ही निकलना उचित समझा, और नहीं तो सामने आकर के प्रकट हो जाते, क्या फर्क पड़ता। वही नृसिंह भगवान खंबे को फाड़ करके नहीं निकलते तो कोई नुकसान था? नुकसान तो कुछ भी नहीं था। अरे मारना ही तो था, संकल्प मात्र से कर सकते थे। लेकिन यही भगवान की लीला होती है। अपनी व्यापकता की सिद्धि करने के लिए, विभुता की सिद्धि करने के लिए, हाँ सब में हूं। जहां आप जड़ता का दर्शन करते हो वहां पर भी मैं हूं। सत्ता तो मेरी ही है, और भगवान वहां से प्रकट हुए। माता कुंती विभु विशेषण देती हैं, आप विभु हो, व्यापक हो, और इसीलिए जहां आप प्रत्यक्ष नहीं दिखे वहां पर भी रक्षा किसने की है? रक्षक तो आप ही हैं, आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। प्रत्यक्ष रीति से भगवान रक्षा करते हुए दिखाई दिए, लेकिन माता कुंती तो अपने समग्र जीवन को देख रही हैं। हाँ, भगवान कृष्ण कहाँ कहाँ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रीति से केवल भगवान रक्षा नहीं करते हैं, सब जगह पर रक्षा करते। माता कुंती कहती आपने रक्षा की है, सहात्मजा विभो। अपना समग्र इतिहास भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके द्वारा मेरे पुत्रों की रक्षा की गई, और पुत्रों की रक्षा में वो अपनी रक्षा समझते। माता कुंती के सामने प्रत्यक्ष रीति से कोई विपत्ति नहीं आई। जितनी विपत्तियां थी उनके जीवन में कोई शारीरिक नहीं थी, सारी विपत्तियां मानसिक ही थी। समग्र विपत्तियां मानसिक रूप से, चाहे वो सूर्य भगवान का प्राकट्य हो, कर्ण को जन्म हो, जन्म देना हो, जल में प्रवाहित करना हो, अनेक प्रकार से जो उनके जीवन में कष्ट दिखाई दिया,
वो शरीर को लेकर के नहीं था। जैसे देवी द्रौपदी का जीवन आता है, उनके तो शरीर पर भी प्रहार हुआ, निर्वस्त्र आदि करने का जो भी हुआ। इस प्रकार से माता कुंती के समक्ष तो कुछ नहीं आया, लेकिन माता कुंती के पति के समक्ष जो समस्या आई, वो समस्या किसकी थी? पति के समक्ष आने वाली समस्या तो पत्नी की होती ही है। पुत्रों के समक्ष आने वाली समस्या तो माता की अपने आप बन जाती है। कहीं से किसी को उपदेश नहीं करना पड़ता कि जरा तुम दुखी हो जाओ, देखो तुम्हारे पुत्र बीमार हैं। क्या कहा जाता है? वो सहज संबंध होता है, तादात्म्य संबंध होता है, एकता होती है। और विशेष करके पुत्रों के प्रति माता की जो संतान के प्रति ममता होती है, उसकी तुलना तो कहीं की ही नहीं जा सकती। वैसे तो देखा जाता है, पिता के प्रति भी ममत्व तो है, माता के प्रति भी माताओं के अंतर ममत्व तो होता है। और समाज में भी आप देखते हो, जब कोई पुत्र अंगूठा दिखा देता है, सेवा नहीं करता है, अगर उसकी कोई बेटी है तो बेटी उस समय सामने आकर के वो सेवा करती है। अपनी आत्मीयता का केवल व्यवहार प्रदर्शन नहीं होता है, हृदय से माता पिता के प्रति देवियों की सहज अपनी ममता होती है। और पति के प्रति वो तो स्वाभाविक है ही, लेकिन सर्वाधिक अगर माताओं की कहीं ममता होती है तो उसका केंद्र बिंदु उनकी संतान होती है, क्योंकि साक्षात संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है। हृदय में, उदर में धारण करना, वेदना आदि सहना, पालन पोषण करना, वो साक्षात संबंध होता है। माताओं की, अगर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये भी पहले कह देता हूँ, जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा हम अपनी बात नहीं कहते, विद्वान कहते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं अपनी बात नहीं कहता, हमारे महापुरुष कहते हैं कि माताओं की अगर संतति से ममता हट जाए तो वो मुक्त है, और पुरुषों की अगर अपनी पत्नी से ममता हट जाए तो मुक्त है। पुरुषों की पुत्रों में ममता कम होती है, उनके ममता का केंद्र उनकी गृहिणी होती है। भले ही आप लोगों की ना हो, बात अलग है, या किसी किसी की गृहिणी भगवान के धाम चली गई हो तो अब ममता करके करेंगे भी क्या? हो और ममता न हो, समझ लो मुक्त हो गया। माताओं के संतान हो और ममता न हो तो वो माता मुक्त है। ये मैं किसी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, सर्व सामान्य हमने जो महापुरुषों से सुना है, यही सत्य है। लेकिन हम लोग कहते नहीं हैं। अब भीलवाड़ा में तो इसलिए कह दिया कि हमारा तुम्हारा बहुत पुराना संबंध है, इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानोगे, और मानोगे भी तो कुछ कहोगे भी नहीं, इतना मैं जानता हूँ। इसलिए ये सब बातें इनकी चर्चा मैं कर देता हूँ, अन्यत्र तो तुम्हारा डरना पड़ता है कि हम भाई क्यों कहें, इनसे क्यों कहें। अब यहाँ के लोगों से थोड़ी आत्मीयता ज़्यादा है, तो जो कहना होता सो भी कह देते, जो नहीं कहना होता वो भी कह देते। एक सीधी सी बात है, माताओं की सहज स्वाभाविक स्थिति देखिए, जिसका वर्णन माता कुंती ने किया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना
दश सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारस्थास्ततो दोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। संपूर्ण महाभारत व्यास भगवान ने एक श्लोक में बद्ध कर दिया। हाँ, आप कहोगे अब इसी को पढ़ लें, पूरा महाभारत पढ़ लिया। हाँ, अरे पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक पूरा महाभारत नहीं पढ़ोगे तब तक ये श्लोक का अर्थ आपके समझ में आ नहीं सकता है, क्योंकि माता कुंती ने तो संक्षेप में कह दिया। कितनी बार हमारे पुत्रों पर विपत्ति आई। बचपन का पहला दृश्य। भीमसेन हृष्टपुष्ट थे, आप सब जानते हैं, ताकत भी सबसे ज्यादा थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, ये 5 थे। खेलने जाते थे सबके सब एक साथ, लेकिन भीमसेन उन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को छकाते रहते थे, अकेले छकाते रहते थे। इतनी ताकत थी, जितने उनके भुजाओं में आ जाते थे सबको भर लेते थे, अपनी छाती से रगड़ते थे। हाँ, नहाने गए गंगा जी में तो सब नहा रहे थे, तो जितने पकड़ में आ जाते उन सबको डुबाए रहते। जब तक बेचारे अधमरे नहीं हो जाते तब तक उनको छोड़ते नहीं थे। तो ज़्यादा देर नहीं डुबाना, छोड़ दो। बालक पेड़ पर चढ़े हुए हैं तो नीचे से जाते पेड़ को पकड़ करके हिला देते, वो बेचारे लदर पदर करके नीचे गिरते हैं। हाँ। सब सोचते कि हम इसको कैसे परास्त करें। हाँ, ये अकेला हम सब लोगों को परेशान करता है, और तो कोई नहीं बोलते, सब सीधे साधे। लेकिन ये नहीं मानते थे, और वो केवल बाल चपलता ही थी। कोई उनके अंदर उनके प्रति, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति कोई द्वेष नहीं था। अब शरीर में ताकत है तो कहाँ दिखाएं। वो खेल खेल में सारा करते थे। सब एक और होते थे और भीमसेन अकेले होते थे। दुर्योधन ने देखा कि अभी तो ये हम लोग कोई अवस्था नहीं है, तब ये सब है। बड़े होंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या तो यही बनेगा। हाँ, विचार किया क्या करें। भीमसेन खाने पीने में ज़्यादा परहेज नहीं करते थे। हाँ, खाने पीने में खूब खाते थे। बोले बस इसको खिलाओ पिलाओ। एक दिन योजना बना करके बड़ा सुंदर, जैसे आप लोग डेकोरेशन करते हैं, ऐसे गंगा के किनारे बहुत बड़े भवन बनवाए गए और उसमें खेल कूद की सारी सामग्री हुई और भोजन आदि की भी व्यवस्था। तो भीमसेन के लिए स्पेशल हलाहल, वो कालकूट नामक विष लड्डुओं में मिला दिया गया। जब इनको परोसा गया तो मना करने वाले नहीं थे। हाँ, खूब खाया, जम करके खाया। अब वो विष था, उसने अपना प्रभाव दिखाया। इनको खिलाया भी अकेले में। हाँ, और इनको भी लगता था कि हाँ चलो सब लोग खा लें तो फिर बाद में इकट्ठे। हाँ, भीमसेन निश्चेष्ट हो गए। सब ने कहा चलो चलो चलो। हाँ, सब चल गए। कौन संभाले, कौन कहाँ है। भीमसेन को किसी ने नहीं संभाला। सोचा आगे चले गए होंगे, लेकिन सबसे पहले दुर्योधन ने जिस रथ पर बैठ करके भीमसेन गए थे उस सारथी को पकड़ा और उसका गला घोट करके उसको मार दिया और फिर भीमसेन को लेकर के गंगा जी में फेंक दिया। सब चले गए। जहां फेंका था
अब देखो, दुर्योधन को क्या पता था हम कहाँ फेंक रहे, वो तो सोच रहे थे कि हमने गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन वहाँ जहाँ फेंका गया वहाँ एक हृद था। गंगा के अंदर एक ऐसा हृद था कि जो सीधे नागलोक के लिए जाता था, और ये नागलोक में पहुँच गए। वहाँ पर नागों ने देखा ये कहाँ से आ गया, निश्चेष्ट है। देखा ये तो नेत्र बंद किए हुए नाटक कर रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा लोगों को भ्रम भी हो जाता है। हाँ, परीक्षित इसी चक्कर में चले गए। क्या था? हाँ, अगर वो ये मान लेते क्या कि ये ऋषि हैं, ये ध्यान कर रहे हैं, इसलिए उनके नेत्र बंद हैं, लेकिन अंतर में आया कि इन्होंने हमको देख करके नेत्र बंद किए हैं, वास्तव में हाँ इनके नेत्र बंद नहीं, ये केवल नाटक कर रहे हैं। हाँ, भ्रांति के कारण, संशय पूर्वक, हाँ, असली है कि नकली, और ये पहचानने के लिए जो कुछ किया उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हो। उन नागों ने काटना शुरू कर दिया, डसना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि ऐसा हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है, विष विष को मार देता है। हाँ, वो विषैले नाग उनको काटने लगे। एक जड़ता से समायुक्त विष था, और एक विष चैतन्यता के आश्रय से था। नाग तो चैतन्य थे, वो विष तो जड़ था। तब जड़ विष के ऊपर हाँ चैतन्य उपहित होकर के जो वो विष आया, वहाँ चैतन्यता, तो उसने भीमसेन को थोड़ा सचेत किया, हिलने डुलने लगे। जब पूर्ण उनको होश आया, देखा नाग लिपटे हुए हैं, आया गुस्सा। अब उनके ऊपर विष का प्रभाव तो होने वाला नहीं था, क्योंकि अंदर पहले ही से था। नागों को मारना प्रारंभ कर दिया। हजारों नागों को भीम ने अपने हाथों से मसल दिया, पैरों से मसल दिया, शरीर में मसल करके मार दिया। महाराज वासुकी के पास ये समाचार पहुंचा, कोई आया है। सारी घटना मैं तो आपको संक्षेप से कह रहा हूं। वासुकी स्वयं आ गए, और देखिए आप, भगवान कहाँ से रक्षा करते हैं। वहाँ कौन था भीमसेन का? कोई अपना नहीं था, लेकिन भगवान वहाँ पर भी किसी न किसी को निमित्त बना दिए। सूरसेन के नाना थे, माने कुंती सूरसेन की पुत्री, सूरसेन के नाना, वो वहाँ नागलोक में वासुकी जी के पास में थे। उन्होंने देखा, अरे ये तो कुंती का पुत्र है, ये तो भीम यहाँ कैसे? बस तुरंत दौड़ करके और भीमसेन को अपने हृदय से लगाया। हाँ, वासुकी जी ने कहा, ये कौन है? पूरा परिचय दिया। वासुकी भी प्रसन्न हो गए। हाँ, उपहार भेंट इत्यादि देने लगे। तो अर्यक ने कहा कि इसका ये क्या करेगा? ये जो आपके अमृत के कुंड हैं, इनको पीने का इसे आदेश दे दो। जिस एक कुंड में उसका अमृत 1,000 हाथियों की शक्ति देने वाला था। वासुकी ने कहा, हाँ पी लो। वो तो समझते थे कितना पिएगा। जब आदेश मिला
तो भीमसेन लग गए पीने के लिए। महाराज हाँ देखो, उनके अंदर एक विशेष जठराग्नि थी। हाँ, एक का पिया, दो का पिया, हाँ 8 कुंडों का विष वो अमृत था, वो पी गए 8 कुंडों का। अब पी लिया। आप जानते हो खाने के बाद नींद तो बढ़िया आती है। हाँ और क्या, उसमें भी नशा होता है। भीमसेन को लगा कि अब मुझे सोना है। हाँ, वासुकी और आर्यक ने दोनों ने उनको सुला दिया। ये पच जाना चाहिए। बहुत समय तक वहाँ सोते रहे, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति थी? जैसे ही महाराज युधिष्ठिर पहुँचे, माता कुंती से कहा कि भीमसेन कहाँ है, आए कि नहीं आए? वो तो तुम्हारे साथ गए थे। कहा नहीं नहीं, हमने तो समझा वो पहले चले आए। अब तो बस चिंतन होने लगा, कहाँ है भीम, कहाँ है भीम, पता नहीं लगा। सबके अंतर में ये बात आ गई कि भीमसेन को इन्होंने कहीं न कहीं बंद कर दिया है, कैद कर लिया है या मार दिया है। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्रों की करतूत है। विदुर जी ने कहा कि आकर के देखो, किंचित मात्र भी अपनी वाणी नहीं खोल देना। जो कुछ कहा जा रहा है अनुमान है, ठीक है, लेकिन बोलना नहीं है। अंतर में वेदना थी, किंतु विदुर जी ने कह दिया कुछ कहना नहीं है। विदुर जी ने कहा कि कुंती, इन चारों का संरक्षण करो, इनको बचाना है तो बोलो मत। सोचो, एक माँ का बेटा चला जाए और उसे रोने भी न दिया जाए। हाँ, नहीं नहीं, आंसू नहीं निकालना है, कुछ कहना भी नहीं है। कैसा कुंती के अंतर धैर्य होगा, ये आप चिंतन करो। और इधर भीमसेन जिस समय निद्रा में ही थे और लगा कि इनकी नींद टूटने वाली है, वासुकी ने आदेश दिया, ये जिस मार्ग से आए हैं इनको गंगा के किनारे आप लोग पहुंचा दो। नागों ने उनको उठाया, गंगा के किनारे रख दिया। सचेत होकर के घर में आए, सब कुछ कह दिया क्या हमारे साथ हुआ था, लेकिन आदेश था बोलना नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा चुप रहो, चुप रहो। माता कुंती को लग रहा है कि भीमसेन की वहाँ रक्षा करने वाला कौन था। हाँ, उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान सबके हृदय में सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, अपने भक्तों की रक्षा प्रत्यक्ष भी करते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं। आर्यक को निमित्त बना करके भीमसेन की रक्षा हुई, लेकिन आर्यक ने रक्षा की, हमारे किसी संबंधी ने रक्षा की, ये कुंती के बुद्धि में नहीं आ रहा है। कुंती को तो केवल भगवान नजर आते हैं, रक्षक तो केवल भगवान है। विपत्ति कोई दे सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी देश काल के प्रभाव से समस्या आ सकती है, लेकिन उस समस्या से पार ले जाने वाला कौन है? हाँ, वो भगवान ही। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विकाकम्।
सहृदय मनुष्य का एक कर्तव्य है। इन कथाओं को मात्र सुनना नहीं है, इसे अपने व्यवहारिक जीवन में लेकर के आना है। राग द्वेष से पार जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी सर्व सामान्य के लिए नजर नहीं आता है। ये सीधा मार्ग है। हाँ, व्यवहार करो लेकिन राग द्वेष से रहित हो जाओ। लोग कहते हैं महाराज संभव कैसे है? हाँ, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण। हाँ, इंद्रियों को अपने बस में करो, मन को अपने बस में करो, राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। हाँ, ये दोनों परिपंथी हैं। तो यश परिपंथी नो, ये लुटेरे हैं। राग और द्वेष ये साधकों की समग्र पूंजी का हरण करते हैं, उनकी साधना का हरण करने वाले हैं। राग भी और द्वेष भी। हाँ, तयोर नभस मां गच्छेत्। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं तयोर नभसम आगच्छेत्। इन राग और द्वेष के बस में नहीं होना है। एक कुंती देवी के जीवन में देखना है, कितनी विपत्तियां आई। हाँ, लेकिन उस विपत्तियों में वो भगवान का दर्शन करते हैं। ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वहाँ वही भगवान की एक लीला है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये जो 3 श्लोक हैं ये लीला संदर्भ है। हाँ, इसमें भगवान की लीला देखना है। कुंती देवी भगवान की ये सब लीला मानती हैं। जो कुछ हुआ है वो सब भगवान की लीला है। ऐसी भी भगवान लीला करते हैं। हाँ, किस लिए ऐसी लीला करते हैं? तो देखो इस लीला के पीछे एक ही भाव होता है, आने वाला समाज देख ले। हाँ, धर्मात्मा किसे कहते हैं और दुरात्मा किसे कहते हैं, ये इतिहास बन जाए। समाज इस धर्मात्मा और दुरात्मा को पहचान सके कि उसका आचरण कैसा होता है। हाँ, दोनों की दूरी को दिखाने वाला कौन होगा? यदि भगवान संकल्प मात्र से दुर्योधन को सद्बुद्धि दे देते, कंस को सद्बुद्धि दे देते, तो कैसे पता लगता कंस किसको कहा जाता है, दुर्योधन किसको कहा जाता है? आने वाली मानव जाति दुरात्माओं से कैसे दूर रहती, सद्गुणों का अपने हृदय में आविर्भाव हो जाए, हम अच्छे बन जाएं। और अच्छा कैसे बना जाता है? हाँ, ये कौन बताता? देखो ये जो कान है ना, कान, इन कानों का एक स्वभाव है। क्या ये कान भगवान की चर्चा सुनते समय सो जाते हैं? आप लोग नहीं सोते हो। हाँ, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सोहाय। लेकिन ये कान अपनी प्रशंसा करने भी कभी नहीं सोते हैं। कोई प्रशंसा करने लग जाए तो देखो कान खड़े हो जाते हैं। अरे प्रशंसा नहीं, और हमने देखा है लोगों को कई बार। हाँ, कहीं चर्चा हो रही है, निकल के जा रहे, अपना नाम कहीं सुन लिया, बोले अच्छा हमारी चर्चा, इतने एकाग्र हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे दीवार के सहारे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, भगवान की कथा के लिए तो कहा जाता है सुनो तात मन मत चितलाई, लगाओ। लेकिन अपनी कहीं चर्चा होने लग जाए तो लगाना नहीं पड़ता, वो तो लगे लगाए होते हैं। और फिर कहीं कोई प्रशंसा करने लग जाए फिर तो महाराज हाँ क्या कहना, ऐसा लगता है कि यही साक्षात अमृत है। ये आंतरिक वासना, हाँ, कि लोग हमको अच्छा कहें, और किसके अंदर नहीं होती है?
ये जरा झांक करके हम लोग देखें। अच्छा होने पर अच्छा कहा जाए या अच्छा कहा जाए अच्छा हो या ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं को भल कहे। हाँ, हम तो यही सोचते रहते कोई हमको अच्छा कहे। अब वो सोचते थे कि नहीं सोचते थे, हाँ, लेकिन हमारे जैसे लोग तो सोचे कहते हैं को भल कहे, कोई हमें अच्छा कहे, कोई अच्छा कहे। ये अच्छा सुनने की प्रवृत्ति तो दुरात्माओं की भी होती है जी। तो अगर महात्मा अपने संबंध में अच्छा सुनना चाहे तो इसमें कोई पाप हो जाएगा क्या? हाँ, कौन नहीं सुनना चाहता है। हाँ, लेकिन महात्माओं का एक दर्शन होता है, वहां पर लोक दृष्टि से जिसे अच्छा कहा जाता है वो अच्छा नहीं होता, बुरा कहा जाता है वो बुरा नहीं होता है। क्या अच्छा और क्या बुरा, उनकी तो दृष्टि उस अच्छे और बुरे से बहुत आगे निकली हुई होती है। हाँ, वहाँ अच्छे और बुरे की कोई स्थिति नहीं होती है। न कुछ अच्छा है न कुछ बड़ा है, न कुछ बड़ा छोटा है न कुछ बड़ा है, न कोई निंदा करने योग्य है न कोई स्तुति करने योग्य है। यदि किया जा रहा है तो समझ लो कि वो अभी कुछ जानता ही नहीं है, अध्यात्म के मार्ग में उसने अभी कदम नहीं रखा है। हाँ, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति से की दृष्टि से या पुरुष की दृष्टि से उन महात्माओं का चिंतन तो एक जैसा हो जाता है। एक अद्वितीय तत्व के सिवा न कुछ सत्य है, न कुछ अच्छा है, न कुछ रमणीय है, न कमनीय है, न वर्णीय है। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, हाँ, उनकी दृष्टि भी व्यवहारिक जगत से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। वो राग और द्वेष से परे चले जाते हैं। साधन क्या होता है? एक पक्ष में विचार की प्रबलता होती है और वो विचार केवल शास्त्रीय नहीं होता है, यौक्तिक भी होता है, अनुभूति का विषय भी होता है। लेकिन दूसरे, हाँ, उनकी दृष्टि में केवल भगवान होते हैं। मैंने आपको एक दिन सुनाया था कि जब गांधारी और धृतराष्ट्र निकले, हाँ, तो कुंती देवी निकल पड़ी। उनके अंतस्थ में उस साम्राज्य के प्रति कोई राग नहीं दिखाई पड़ रहा था। मेरा पुत्र युधिष्ठिर, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठ गया है, इसने समस्त योद्धाओं को जीत लिया है, भूमंडल का एक छत्र राज्य मेरे पुत्रों को प्राप्त हो गया है। उस राज्य के प्रति कहीं भी रागात्मिका दृष्टि नहीं है। राज्य के नहीं तो पुत्रों के प्रति, हाँ, देखो मैं कह चुका हूं कि माताओं की सहज स्थिति, रागात्मिका स्थिति जितनी अपनी संतान के प्रति होती है, हाँ, उतनी अपने शरीर के प्रति भी नहीं होती है। लेकिन माता कुंती के जीवन में आप देखेंगे वो पुत्र जिन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया, दुख के सिवा जिनके जीवन में कुछ आया नहीं, लेकिन जब सुख का अवसर आया, सुखी देखने का समय आया, सुख क्या होता है, हाँ, उन पुत्रों से अपने को अलग करने का निश्चय कर लिया। अपने शरीर से भी उनकी कोई ममता नहीं है, कोई राग नहीं दिखाई पड़ता है। दृष्टि है अपने कर्तव्य के ऊपर। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। हाँ, राग और द्वेष से रह करके भगवान कृष्ण कहते हैं व्यवहार करो। हाँ, तयोर न बस मागच्छेत्।
इन राग और द्वेष के वशीभूत मत हो। देखो कुंती का चरित्र, एक और विद्वेष का पात्र बन सकते थे महाराज धृतराष्ट्र, क्योंकि जो कुछ किया कराया था वो सब धृतराष्ट्र का था। और अंतिम समय तक धृतराष्ट्र ने विद्वेषता का त्याग नहीं किया, ये ध्यान रखना। हाँ, अंदर से उनके जो विद्वेष की आग जल रही थी वो सब आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, धृतराष्ट्र के सामने जब गए ना सब, धृतराष्ट्र ने कहा आओ आओ आओ, बहुत अच्छा, आप लोगों ने धर्म युद्ध किया, जीत लिए। भीमसेन कहाँ है? हाँ, हम भीमसेन को अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। भगवान जानते थे कि ये क्या चीज है। हाँ, आप भीमसेन को अपने हृदय से लगाओ। एक नकली भीम बना रखा था दुर्योधन ने। हाँ, वो तो चले गए हाँ वनवास को, लेकिन एक अष्ट धातु की ठोस मूर्ति भीम की आकृति की बना रखी थी। और क्या करता था, रोज जाकर के गदा मारता था। हाँ, अपना क्रोध निकालता था। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत दिया, भीम को आगे कर नहीं देना, बताए देता हूँ, वही मूर्ति लाओ। हाँ, सेवकों से ला करके और उसको ही धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। हाँ, आ गए भीम, और वो उठ करके अपने भुजाओं में लेकर के, कितना शक्ति होगी देखो आप। हाँ, वो मूर्ति हाँ वज्र सदृश उसको पीस दिया। हाँ, मूर्ति तो पिस गई, लेकिन उनके मुख से भी खून निकलने लगा, हृदय भी छिल गया। हाँ, और रोने भी लगे। हाँ, हाय भीम, मेरे से गलती हो गई, हाय भीम। हाँ, देखो नाटक करने में भी कोई पीछे नहीं था। हाँ, कितना दुष्ट हृदय रहा होगा धृतराष्ट्र का, कल्पना करो इस परिदृश्य को लेकर के। बहुत विलाप किया। भगवान कृष्ण ने कहा रोने की कोई जरूरत नहीं, नहीं भीम मर गया। भगवान ने कहा भीम कहीं नहीं मर गया, भीम तो जिंदा है। ये तुम्हारे पुत्र का भीम मर गया है, कुंती का भीम जिंदा है, तुम्हारे पुत्र का भीम मरा है। तुमने जो मारा है ना भीम को, हाँ वो तो तुम्हारे पुत्र का भीम था, कुंती पुत्र भीम तो जीवित है। सोचो वहाँ कौन भीमसेन की रक्षा करने वाला था। अप्रत्यक्ष रीति से भी भगवान रक्षक हैं और प्रत्यक्ष रीति से भी भगवान रक्षक हैं। इस राग द्वेष की आग में जलने वाला धृतराष्ट्र, उसकी भी सेवा में अपने आप को कुंती देवी ने अंतिम समय में समर्पित किया। राग और द्वेष से रहित होकर के कुंती देवी का ये जीवन किसके बल पर था? वो केवल एक भगवान कृष्ण का बल था। विमोचिता हम सहात्मजा विभो तो यही वो नाथेन मुहुर्विपत गणात्। कितनी विपत्तियों से आपने बचाया भीमसेन को। जहाँ कोई नहीं था वहाँ पर भी आप ही रक्षक थे, और जहाँ सब थे वहाँ पर भी भीम की रक्षा करने वाला कौन था? आप ही हो। इस प्रकार से माता कुंती देवी स्तुति करती हैं। चलो इसकी चर्चा और फिर आगे करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब गीता पाठ करने वाले तैयार हो जाएं।
भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक संख्या 10 से आगे चलेगा। श्लोक संख्या 10, अध्याय 2 श्लोक संख्या 10 से आगे पाठ प्रारंभ होगा। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ शम दुःख सुखं धीरम् सौमृत्यत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत। यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विना
विनाशिनं नित्यं येनामजमव्ययम् कथं स पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यामदाह्यो या अच्छेद्यो यामदाह्यो या मक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् विकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदुपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते
कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषु वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमांभसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमारा